तो आज अपन देखने वाले हैं कैटेगरी डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो कैटेगरी डेटा टाइप्स को देखने से पहले सबसे पहले अपने को क्या क्या करना पड़ेगा, एक CSV फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। CSV फाइल से डेटा इंपोर्ट करेंगे। डेटा इंपोर्ट करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैटेगरी डेटा टाइप के बारे में। तो स्टेप 1, इंपोर्टिंग ऑफ CSV फाइल। ये कैसे करते हैं हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट अपना जो पैंडाज लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका शुरुआत कर दूंगा, इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी। ओके, उसके बाद मुझे एक और चीज इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड दैट इज इंपोर्ट ओएस। ओएस और पैंडाज लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लो, दैट इज योर स्टेप नंबर 1। इंपोर्ट करने के बाद ही मैंने ओएस लाइब्रेरीज को मैंने क्यों इंपोर्ट किया, सिंपल रीजन है क्योंकि इसके थ्रू मेरे को पता चलेगा कि मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो मैं इसके बाद टाइप करूंगा os डॉट गेट cwd। जैसे मैंने यहाँ पे गेट cwd किया तो मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप पे पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का फोल्डर है, दैट इज माय करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो उसी डायरेक्टरी में मेरे को स्टोर करना पड़ेगा CSV फाइल जो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो जरा एक बार देख लेते हैं। ये डेस्कटॉप है, ये पाइथन प्रोग्रामिंग फोल्डर है और इसी फोल्डर में जैसे कि अपने को यहाँ पे दिख रहा है ये बॉलीवुड मूवीज नाम का एक फोल्डर भी है। ठीक है, और जरा ध्यान से देखोगे तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल यानी कि CSV फाइल है। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप CSV फाइल ही उसको रखो, ना कि एक्सेल फाइल। तो ये CSV फाइल है तो वी कैन इंपोर्ट दिस। अब इसको इंपोर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो ये CSV फाइल को इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया बॉलीवुड नाम का एंड पीडी। पीडी बेसिकली क्या है, जो पैंडा लाइब्रेरी पे यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया था वेरिएबल पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन में यूज करूंगा। और उसके बाद मेरे को वो जो पाथ था, राइट, तो देखो ये वाला जो पाथ है सी यूजर्स डेल डेस्कटॉप पाइथन प्रोग्रामिंग, वही पाथ आ रहा है। एंड उस पाथ के अंदर जो मैंने फाइल CSV फाइल स्टोर किया था बॉलीवुड मूवीज डॉट CSV, उस फाइल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। अब ये रन करने के बाद द फाइल शुड गेट इंपोर्टेड। ये हम लोगों ने पहले भी किया है। ये मैंने वेरिएबल दे दिया pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन यूज करूंगा। उसके बाद इसका जो पाथ है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। मैंने पहले भी बोला था डबल स्लैश आएगा, नॉट सिंगल स्लैश। एंड जो आपका CSV फाइल है उसको डॉट CSV करके दे दिया। अब इसको रन करूंगा तो फाइल इंपोर्ट हो जाएगा। फाइल इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा, सिंपल एक काम करो, तो ये बॉलीवुड जो इसको रन करके देख लो टेबल को। तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे अपने को आउटकम में वैल्यूज दिख रहा है। ठीक है, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, 19 वैल्यूज आर देयर। अब टेबल तो अपने को आ गया। अब एग्जैक्टली अपने को करना क्या है, मैंने बात किया था कुछ कैटेगरी डेटा टाइप के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस ये जो कैटेगरी डेटा टाइप पहली बात तो देखते हैं इसके बारे में कि ये कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं बॉलीवुड, यहाँ पे मैं क्या करूँगा बॉलीवुड डॉट इन्फो कर दूंगा। तो जैसे मैं बॉलीवुड डॉट इन्फो कर देता हूँ, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो इसको रन करने के बाद मुझे जो बॉलीवुड अपना जो ये टेबल है इसमें जो भी कॉलम्स दिख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कॉलम की मेरे को यहाँ पे डेटा टाइप नज़र आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फ्लोट फ्लोट इंटीजर एंड इंटीजर। तो ये अगर आप डेटा को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ईयर में प्रॉब्लम लग रहा है। ईयर में बिकॉज ईयर इंटीजर तो है बट कैन वी ट्रीट ईयर एज इंटीजर, आई डोंट थिंक सो। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि ईयर को इंटीजर मत ट्रीट करो, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये काम करते, मैं यहाँ पे इन्फो फंक्शन यूज़ किया ना, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज़ द डिस्क्राइब फंक्शन। तो बॉलीवुड डॉट डिस्क्राइब अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे तो देखना क्या आ रहा है। इसको रन कर दिया, देखो अभी। अब ज़रा ध्यान से देखो, अपने को काउंट आ रहा है जितने भी यहाँ पे कॉलम्स थे, क्रिटिक रेटिंग, ऑडियंस रेटिंग, रेवेन्यूज़, तो उन सबका तो मेरे को काउंट या मीन मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ईयर जो है इसमें कुछ सेंस नहीं बनता है, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम तक तो ठीक है बट ईयर का मीन निकालना, काउंट निकालना या फिर मिनिमम या फिर उसका 25%, 50%, राइट, तो ये सारी वैल्यूज़ को निकालने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। करेक्ट। सो बेसिकली मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो है ईयर, इसको हम लोग इंटीजर डेटा टाइप नहीं बोल सकते।
we'll have to convert this to what? तो we'll have to convert this to कैटेगरी डेटा टाइप। उसी तरीके से ये मूवी नेम और जॉनर जो है, इन दोनों का भी मुझे कैटेगरी डेटा टाइप में करना पड़ेगा। बाकी तीनों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर ओके विद दैट। ठीक है, तो अब सवाल ये आ रहा है कि इसको अपन कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉलम्स के नाम है ना, इसको थोड़ा सा ढंग से डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, ये स्पेसिंग यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। कैसे करते नेमिंग कन्वेंशन ठीक, बॉलीवुड डॉट COLUMNS कॉलम्स। अब इसको रीनेम करके देख लो, सॉरी इसको रन करके देख लो। रन करके देखोगे तो आपको ये पूरे के पूरे कॉलम के नाम मिल जाएंगे। अब ये कॉलम्स के नाम तो मिल रहे हैं, पर इसको अपने को रीनेम करना है। तो मैंने क्या बोला, रीनेम ऐसे करो कि समझो कि अपन इसको डायरेक्टली इसको लिख रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली रीनेम हो जाएगा। मतलब क्या करना है मेरे को, ये मूवी नेम है तो इसको मैं स्पेस निकाल दूंगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो आई जस्ट रिमूव दिस स्पेस। एंड सेम फॉर जॉनर, IMDb क्रिटिक रेटिंग, तो इसको मुझे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। मैं इसको बोल देता हूँ, इतना बड़ा नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्रिटिक रेटिंग शुड बी गुड इनफ, राइट। एंड ऑडियंस का भी सेम है, थोड़ा उसको छोटा कर देते। व्हाट वी विल कीप दिस एज ऑडियंस रेटिंग। फाइनली जो रेवेन्यू है उसको अपन सिर्फ विल जस्ट कीप दिस एज रेवेन्यू। तो बाकी जितने भी स्पेसेस है उसको हटा देते हैं। एंड फाइनली वी हैव ईयर, तो ये अपना, और इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो आई विल जस्ट रिमूव दिस पार्ट। ठीक है, ईयर। तो अभी ये सब कुछ हटा देने के बाद वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। अब इसको रन करके देख लो, वी शुड बी एबल टू हैव द न्यू कॉलम्स। इसको रन किया, रन करने के बाद अब हम लोग कॉपी करते बॉलीवुड डॉट कॉलम्स को, तो अब देखते एक्चुअली में कॉलम्स रीनेम हुए कि नहीं हुए। तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये स्पेस वेस निकल गया है, एंड वी आर एबल टू रीनेम द कॉलम्स। कॉलम्स को तो रीनेम कर दिया मैंने, राइट। बट इसको, ये जो मैंने जैसे बोला था सबसे पहले अपने को, अगर ये जो ईयर है, ईयर को मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप बदल के क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो मैं इसको, तो इसको कैसे करेंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बॉलीवुड जो अपना टेबल है, बॉलीवुड डॉट ईयर, तो ईयर को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, इज इक्वल टू, तो ये बॉलीवुड डॉट ईयर में अपन वैल्यू स्टोर करेंगे, बिकॉज स्टोर नहीं करेंगे तो क्या खाली वो शो करेगा एंड फिर जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। तो मुझे इसको स्टोर करना है, जब स्टोर करेंगे तभी ये वैल्यू बदलेगा डेटा टाइप का। तो मैंने क्या कर दिया, बॉलीवुड जो अपना टेबल का नाम है डॉट ईयर कर दिया। उसके बाद मुझे फिर से बॉलीवुड डॉट ईयर का कॉल करना है, एंड उसके बाद मेरे को देना पड़ेगा डॉट। डॉट देने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एज टाइप करना पड़ेगा। एज टाइप करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, और यहाँ पे मेरे को चाहिए जो कॉलम का नाम है। कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम है ईयर, करेक्ट। तो एज टाइप के बाद कॉलम, तो हाँ, एज टाइप करने के बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा कैटेगरी। तो जैसे ही मैं ये कोड रन कर देता हूँ, इसका मतलब हो जाता है कि बॉलीवुड टेबल में ये जो ईयर करके कॉलम है, इसका जो टाइप है, डेटा टाइप, उसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं कैटेगरी में। तो इसको रन करके देखते क्या होता है। इसको रन किया, एंड रन करने के बाद ये रन भी हो गया। अब मेरे को पता करना है कि ये एक्चुअली में डेटा टाइप चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। चेंज करने का तरीका क्या है, सबको पता है अभी, कि ये मैं बॉलीवुड डॉट इन्फो इसको रन कर दूंगा, तो मेरे को पता चलेगा कि डेटा टाइप बदला है कि नहीं बदला है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो ईयर कैटेगरी है उसका डेटा टाइप अभी क्या हो गया है, यहाँ पे कैटेगरी हो चुका है। तो इसको एक और चीज़ कर लेते हैं जो हम लोगों ने पहले भी ट्राई किया था। कुछ देर पहले हम लोगों ने जब ये डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ किया था, तो ईयर का भी अपन ने मीन एंड काउंट ये सब वैल्यूज़ निकाल के रखे थे, एंड क्वार्टाइल्स भी निकाल के रखे थे, राइट। हमने बोला था कि रेलेवेंट नहीं है। अब तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया है ना कैटेगरी में। अब ये नहीं आना चाहिए, देखते हैं अभी रन करके।
इसको रन किया एंड व्हाट वी कैन सी इज जैसे एक्सपेक्टेड था ईयर कॉलम अभी हट चुका है। वाई क्यों हट चुका है? बिकॉज हम लोगों ने इसका डेटा टाइप कन्वर्ट कर दिया है कैटेगरी में। जैसे ईयर का क्या वैसे ही आप मूवी नेम का और जॉनर का भी डेटा टाइप अपडेट कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा उसके लिए? सेम कोड है यार, सेम कोड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंने बोला था जैसे ईयर का क्या वैसे ही अपने को मूवी नेम का करना पड़ेगा। तो आई जस्ट सिलेक्ट मूवी नेम एंड सेम फॉर द, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ईयर की जगह पे आएगा मूवी नेम। अब इसको रन करके देख लो, ये तो रन हो गया। जैसे मैंने मूवी नेम का किया सेम चीज़ मेरे को करना पड़ेगा जॉनर के लिए। तो मतलब ये एकदम मतलब इसमें सब हो जाएगा फिर ये। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जॉनर एंड ये वाला भी जॉनर। अब ये रन होना चाहिए और मेरे को एक्सपेक्टेड डेटा टाइप पे मिलना चाहिए। रन किया इसको, रन करने के बाद अब मेरे को देखना है कि एक्चुअल में ये हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए मेरे को फिर से रन करना पड़ेगा bollywood.info। इसको रन किया एंड एज वी कैन सी तीनों के तीनों अब कैटेगरी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक, आई होप आपको समझा रहेगा व्हाट इज कैटेगरी डेटा टाइप। थैंक यू सो मच।